अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए, हेडफोन्स लगा लें क्योंकि सर्दियों की कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी अकीला शेयर करी है। अकीला कहती हैं, हम लोग भेरा के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूंगी। ये आज से करीब 6 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने भेरा में एक घर रेंट पर लिया। हम लोग जिस घर में रहते थे उनके बेटे की शादी थी। उन लोगों ने अक्टूबर का हम लोगों को बोला हुआ था कि अक्टूबर में आपने ये घर छोड़ देना है, तो हमने उन्हें कहा कि ठीक है। नवंबर में हम लोगों ने एक घर देखा। घर था थोड़ा पुराने ज़माने का, लेकिन हम लोगों ने ले लिया। शिफ्ट होके वहाँ पर सहन में एक दरख्त भी लगा हुआ था। पुराने ज़माने की खिड़कियाँ दरवाजे थे लकड़ी के। सहन भी कुछ पुराना ही था, लेकिन घर साफ था। हम लोगों ने शुक्र किया। तो वहाँ पर जब हम लोग शिफ्ट हुए 6-7 दिन जैसे एडजस्ट होने में, सेटिंग करने में ही गुजर गए। हम लोगों का एक बड़ा कमरा था, वहाँ पर हम लोग सब सोते थे। वहाँ पर एक डबल बेड और 3 चारपाइयाँ थी। कमरा खासा बड़ा था। भाई का भी एक सिंगल बेड कोने में होता था। एक चारपाई पर अब्बू, एक पर अम्मी, हम बहनें बेड पर, और एक चारपाई हमारी बिस्तर वाली होती थी जो बिल्कुल सामने कोने में थी। हीटर हम लोगों ने लगाया होता था उस कमरे में। बाहर एक खुला बरामदा और आगे सहन होता था। खुला बरामदा और सहन होने की वजह से सर्दी बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए पुरानी लकड़ी की खिड़कियों के आगे भी हम लोगों ने मोटे कंबल लगाए हुए थे कि ठंड अंदर ना आए। घर खुला था इसलिए ठंड ज़्यादा महसूस होती थी। अभी हम लोगों को वहाँ पर, जैसे मैंने बताया, 4-5 दिन ही हुए थे, तो हम लोग गहरी नींद में सो जाते थे, कुछ महसूस ही नहीं होता था। एक रात की बात है, मेरा भाई तो कीर, कहीं उसकी आंख खुली से वॉशरूम जाना था। वॉशरूम बाहर था सहन में, सीढ़ियों के पास। जैसे ही बाहर निकला तो एकदम से डरता हुआ अंदर भागा और उसका पाँव जैसे चारपाई से टकराया तो वो गिरने लगा और उसकी एक चीख निकली। अम्मी जाग गई, हम लोग भी जाग गए। हम लोगों ने पूछा क्या हुआ है तुम्हें? वो बाहर इशारा कर रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। हमने पूछा कि बताओ हुआ क्या है? उसने कहा बाहर सहन में काले रंग की बकरी खड़ी है। उसने जब ये बात कही कि बाहर सहन में काले रंग की बकरी खड़ी है, हमें समझ ही नहीं आया। अम्मी ने कहा बकरी कहाँ से आ गई? गेट बंद नहीं किया था? उसने कहा मैं तो दरवाज़ा बंद करके आया था। रात को सोने से पहले हम लोग अपने बाहर वाले दरवाजे को, गेट को कुंडी लगाकर ताला लगाते थे, क्योंकि छत की दीवारें छोटी थी, खुली सीढ़ियाँ थी, कोई दरवाज़ा नहीं था, तो चोर आने और जैसे बाहर गेट से निकल जाने का डर रहता था। तो अम्मी ने कहा कि देखते हैं। मैं भी उठी, अम्मी भी उठी, हम लोग बाहर आई। ऐसा लगा कि कोई बकरी है बहुत बड़ी काले रंग की, सामने दरख्त के नीचे बैठी हुई है। अम्मी भी हैरान कि ये बकरी हमारे घर में कहाँ से आ गई। ना दरवाजा खुला है, ना हमने कोई बकरी आती देखी है, ना बोलती देखी है। ये है क्या? अम्मी ने अब्बू को जगाया। अब्बू ने कहा बाहर ना जाना, अक्सर बकरी के रूप में जिन्नात होते हैं। अब्बू ने बुलंद आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ी 3 बार और कहा जो कोई भी हो चली जाओ। तो वाज़े ऐसे लगा कि जैसे कुछ जानवर बड़ी तेजी से सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर गया है। अब बकरी थी या जो भी था, बाहर निकलकर हम लोगों ने देखा 5-10 मिनट के बाद वो गायब हो गई। अब वो बड़े हैरान हुए कि ये जिन्नी था जो इतनी आसानी से चला गया। अगले दिन मेरी दादी अम्मा ने गांव से आना था। अगले दिन दादी अम्मा भी गांव से आ गई। अब्बू ने दादी अम्मा को बताया। दादी अम्मा ने कहा कि ये घर जो है, घर आसेबजद है, घर भारी है। अब्बू ने कहा आपको कैसे पता है? तो दादी अम्मा ने कहा कि जिस टाइम मगरिब की नमाज के बाद मैं कुरान पाक पढ़ रही थी 7 वाले कमरे में,
تو مجھے ایک دو مخلوقات نظر آئی ہیں. ساتھ والے کمرے کے بیڈ کے نیچے سے میں نے بندر نما مخلوق کو نکلتے دیکھا ہے. اور بندر نما مخلوق جنات ہوتے ہیں. جب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی وہ نکل کر بھاگ کر باہر گئے ہیں. تم لوگوں نے دیکھے ہیں؟ تو ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھے. دادی اماں نے کہا یہاں پر جنات ہے، یہاں پر ذرا دیکھ بھال کر رہنا. پھر دادی اماں جو تھیں وہ دیر رات تک جاگتی تھی کہ کوئی جنات مخلوقات تنگ نہ کرے. ہم لوگ سو گئے. دادی اماں عبادت گزار تھیں. کمرے کی چھوٹی لائٹ جل رہی تھی، ٹیوب لائٹ تھی بالکل چھوٹی سی، اس کی اتنی روشنی نہیں تھی. دادی اماں نے کہا یہ جلتی رہے، میں نے تہجد پڑھنی ہوتی ہے. دادی اماں نے تہجد پڑھی، اس کے بعد وہ قرآن پاک پڑھی تھی. تو ایک دم سے ایسا لگا جیسے ہم لوگوں کے کمرے کا دروازہ زور زور سے ہل رہا ہے. لکڑی کے دروازے تھے. دادی اماں نے میرے ابو کو آواز دے کر کہا کہ پیاز اٹھو، دروازہ کھولو. ابو اٹھے. ابو نے کہا کوئی نہیں ہے کمرے میں. دادی اماں کہنے لگی دروازہ کھولو. ابو اٹھے. ابو نے دروازہ کھولا. واضح طور پر ایسے لگا جیسے بہت موٹی کالے رنگ کی بلی بستر والی چارپائی کے نیچے سے نکل کر باہر گئی ہے. دادی اماں نے کہا کہ یہ جن تھا، یہ کوئی عام بلی نہیں تھی. میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں تو یہ تنگ ہوا اور یہاں سے نکل کر گیا. ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ اس کمرے میں جنات ہے. اس سے ایک رات پہلے میری بہن مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میری آنکھ کھلی اور مجھے ایسا لگا میرے اوپر کوئی جھکا ہوا ہے، سر والی طرف سے کوئی جھانک کر جیسے چہرے کو دیکھ رہا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ تمہیں تو وہم ہوتا ہے، دیوار میں سے کوئی کیسے نکل سکتا ہے، ہمارے بیڈ کے پیچھے تو دیوار ہے. تو ہم لوگ ڈر گئے. پھر دادی اماں نے کہا کہ میں رات کے وقت قرآن پاک پڑھوں گی جب تک جاگتی رہوں گی، تاکہ جنات سونے والے کمرے میں نہ آئے. پھر جب بھی رات کو دادی اماں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتی تھیں، باہر صحن میں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بھاگ دوڑ رہا ہے. کبھی لگنا کہ کوئی بھاری چیز چھلانگ لگا رہی ہے صحن میں. پرانے پلر تھے وہاں پر لکڑی کے ایک دو صحن میں، ایسے لگتا تھا ان کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا رہی ہے. اور رات کے وقت باہر صحن والے درخت کے اوپر سے کوے بولنے کی آواز آئی. ہم نے خود سنی، ہماری آنکھ کھل گئی. تقریباً 10 ایک دن دادی اماں ہمارے پاس رہی. ان 10 راتوں میں ہر رات یہی باہر ماجرا رہتا تھا. جب دادی اماں وہاں سے چلی گئیں، ہم لوگ تو فجر کے لیے جاگتے تھے. تو ویسے تہجد وغیرہ کے لیے کوئی اسپیشل نہیں جاگتا تھا. ٹھنڈ اتنی زیادہ ہوتی تھی، تہجد کی نماز کے لیے اذان وہاں پر ہوتی نہیں تھی کہ آنکھ کھل جاتی. فجر کے لیے تو سب جاگ جاتے تھے. مسجد بالکل قریب ہی تھی، گلی میں. تو ابو اور بھائی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے. تو ابو کہتے ہیں جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے، چابی ہمارے پاس سے، اپنے گیٹ کھول کر اندر آنا تھا، تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، ایک کالے سیاہ برقعے والی عورت ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئی ہے. ہم لوگ تیز قدموں سے بھاگے ہیں اس کے پیچھے، لیکن گیٹ بند تھا. ہم نے گیٹ کھولا، اندر آئے. ہم نے سارا گھر چھان مارا، کہیں کوئی بھی نہیں تھا. ہمارے میں اور اس میں زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 قدموں کا فاصلہ ہوگا. جب ہم نے اس کو اندر جاتے دیکھا، اس کے بعد میں نے کہا کہ شاید آپ باہر نکلتے ہیں تو باہر سے جنات نہ اندر آتے ہوں فجر کے ٹائم. ابو نے کہا کہ نہیں، یہ اس گھر میں مخلوقات ہے. جب ہم لوگ اس گھر میں پہلے دن آئے تھے تو ہم لوگ سامان وغیرہ رکھ رہے تھے. تب میں نے وہ جو سامنے والا کمرہ ہے، اس کمرے میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا تھا. وہ دیکھا ایسے تھا کہ ہم لوگ سامان رکھوا رہے تھے، تو مجھے ایسے لگا کہ اندر کوئی کھڑا ہے. مجھے لگا شاید کوئی، جیسے اکثر لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں تو وہ اندر گھر کے آ جاتے ہیں، تو حلیہ ویسا ہی تھا. کہتے جب میں آگے گیا، اس عورت نے لائٹ جیسے براؤن سے کلر کے کپڑے پہنے تھے. بوڑھی ضعیف عورت تھی، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی تھی، سٹک، جھکی ہوئی کمر تھی. بالکل سامنے دروازے سے جیسے تھوڑا سا ہی پیچھے کھڑی تھی. اب اس کمرے میں گئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. وہ کہتے اب مجبوری اتنی زیادہ تھی کہ میں چھپا نہیں سکا اس چیز کو. ہم لوگوں نے اس گھر میں آنا تھا، مجھے چھپانا پڑا اس چیز کو. لیکن آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب یہ بات کھل گئی ہے. ابو نے کہا کہ میں نے ایک دو پراپرٹی ڈیلرز کو بول دیا ہے کہ ہمیں گھر چاہیے، کیونکہ یہاں پر بہت جنات ہیں. میں نے یہاں پر جو گاؤں گلی کے ایک دو لوگ ہیں مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان سے بھی بات کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی یہ گھر حسیب زدہ ہے،
यहाँ से रात भर बिल्लियों के रोने की, बकरियों के बोलने की आवाज़ें आती हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे इस घर में कुछ लोग रहते हैं। घर बंद था, फिर भी अंदर से कभी किसी औरत के बुलंद आवाज में बोलने की आवाज़ आना, कभी किसी का कहका सुनाई देना, कभी ऐसा लगना बच्चे खेल रहे हैं। इस घर से आवाज़ें आती हैं। बेहतर यही है कि आप लोग ये घर छोड़ दें। इस घर में 3 माह से ऊपर कभी कोई नहीं रहा। वो लोग छोड़कर भाग जाते हैं। जिन्नात बहुत तंग करते हैं। अब्बू ने कहा ठीक है। अब 1-2 घरों का पता चला। वो देखा वो घर दूर बहुत थे, बिल्कुल सिटी से एंड पर बन रहे थे। अम्मी ने कहा कि कोई पास पास मिलता है तो वो देख ले, इतनी दूर तो जाना भी मुश्किल है। अब्बू ने कहा ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई घर ऐसा मिल जाए। उसके बाद 2-3 दिन गुजरे तो ऐसा महसूस होने लगे जैसे हम लोग साथ वाले बड़े कमरे में हैं या किचन में काम कर रहे हैं तो हमारे कमरे की अलमारी खुलती थी। अलमारी खोलकर कपड़े बाहर कोई फेंक देता था। अलमारी खुलने की आवाज़ आती थी, हम लोग जाके देखते थे सारे कपड़े बाहर बिखरे पड़े होते थे। फिर हम लोग कपड़े उठाते थे, अलमारी में जोड़ते थे। अगले दिन फिर किसी और टाइम पर अलमारी खुलनी, कपड़े बिखरे होने पूरे कमरे में। हम लोग डरने लग गए। फिर कभी ऐसा लगना जैसे पुराने जूते जो हम लोग पहनते नहीं थे, हम लोगों ने स्टोर रूम में फेंके हुए थे, यूज में नहीं थे, वो कभी सहन के किसी कोने में जूता पड़ा मिलना, कभी सहन के किसी कोने में। अब ऐसा होने लग गया कि वो आवाज़ें देने लग गए थे। आवाज़ें ऐसे देते थे जैसे ऊपर छत से कोई नाम ले रहा है, अम्मी का, छत से कोई नाम ले रहा है मेरे भाई का, जैसे ड्राइंग रूम में कोई बुला रहा है, आवाज़ आ रही है। फिर मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक काले लिबास वाली औरत थी, बहुत तेज़ी से जैसे कोई बिजली होती है, इतनी तेज़ी से मेरे सामने ड्राइंग रूम की तरफ गई और उसने इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पटका कि मुझे लगा कि शायद दरवाज़ा टूट गया होगा। ईशा के टाइम की बात है। अब्बू को बताया कि मुझे ये हालात तो बहुत ख़राब है कि ये जिन्नात तो हद से ज़्यादा तंग कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने वो जो सिटी के बिल्कुल एंड पर हमें घर मिल रहा था, हमने वो ले लिया। उस घर में हम लोग शिफ्ट हो गए। उस घर में भी असरात थे, लेकिन उस घर में असरात थे सिर्फ और सिर्फ एक कमरे में। उस कमरे को फिर हमने स्टोर बना दिया था। शुरू में हमने वहाँ पर चारपाइयाँ रखी, सामान रखा। वहाँ पर बरामदा था, ग्रिल वाला था, और वो आखिरी कमरा था। वहाँ पर मेरी बहन बैठकर पढ़ रही थी तो उसे ऐसा लगा उसका सर के ऊपर हाथ रख के किसी ने सर नीचे कर दिया। चीखें मारती हुई बाहर भागी। बाकी उस घर में कहीं कुछ नजर नहीं आता था। फिर मेरा भाई एक दफ़ा उस कमरे में सो रहा था तो उसको ऐसा लगा जैसे उसके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा भारीपन आ गया और जैसे इंसान बोलना चाह रहा और आवाज़ नहीं आती। तो उस कमरे में हम लोग फिर नहीं जाते थे। उस घर में हम लोग तकरीबन 3 साल रहे, हमें कोई मसला नहीं बना। हमने उस कमरे में बिल्कुल सोना छोड़ दिया, उधर सो नहीं सकते थे। अब हम लोग जहाँ पर रहते हैं, हम लोग बिल्कुल सिटी में रहते हैं। हम लोगों ने अपना घर बना लिया, मेरे अब्बू ने हमें अपना घर लेकर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे घर में ऐसा कोई मसला नहीं है। जब हम लोगों ने वो घर लेना था, हमने साहिबिन को बुलाया, दिखाया। उन्होंने जब ओके किया, फिर हमने कुरान ख्वानी करवाई, फिर हम लोग उस घर में गए और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस घर में आज खुश हैं। ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया अकीला आपका। इस तरह होता है अक्सर लोगों के साथ कि वो एक घर से डर के भागते हैं तो आगे भी इनको वैसा ही घर मिल जाता है। तो अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। मजबूरी हो, जो भी मसला हो, तो पहले घर को चेक करवाना चाहिए वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद। ये थी आज की नौशीन स्केरी स्टोरी की न्यू एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushinwith57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।